हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है पीएच। ठीक है, तो अगर बात करें व्हाट इज पीएच, पीएच इज नथिंग ओनली, इट इज अ माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। लॉग एक मैथमेटिकल टर्म है। H प्लस की अगर बात करें तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। अगर इस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, या मैं तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन का आप लॉग लेके अगर उसका माइनस कर देते हैं, दैट इज नोन एज पीएच। इट इज द मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव concentration of H plus ion in the solution। और इसका मीनिंग एक और है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। हमारे काम का केवल एक ही फॉर्मूला है, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस। तो थोड़ा सा अपन लॉग बेस 10 में वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो आपको लर्न करनी है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनकी वैल्यूज़ आपको नहीं देगा और बहुत इजी है। आप लोग 11th क्लास से ये वैल्यूज़ लर्न करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। और 3 फॉर्मूले हैं लॉग के। एक है लॉग m इंटू एन यानी मल्टीप्लिकेशन का, एक है लॉग m अपॉन n डिवाइड का, और एक है लॉग x टू द पावर n का। मल्टीप्लिकेशन में लॉग अपने पास हो जाएगा क्या, लॉग m प्लस लॉग n। लॉग m इंटू एन का मीनिंग है लॉग m प्लस लॉग n, और लॉग m अपॉन n का मीनिंग क्या है, लॉग m माइनस लॉग n। लॉग x टू द पावर n का मीनिंग है n लॉग x। लॉग x टू द पावर n का मीनिंग है n लॉग x। अब आप सोचेंगे मैंने 6 को यहाँ पर छोड़ दिया है, लॉग 6 की वैल्यू मैं लर्न नहीं करता, क्यों? लॉग 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है कि हम लिख सकते हैं लॉग 2 प्लस लॉग 3। नाउ वी हैव वैल्यूज ऑफ log 2 and log 3, so by adding values of log 2 and log 3 we get value of log 6। is that clear? Now we want to find the value of log 8। log 8 means log 2 to the power 3, which means 3 log 2, क्योंकि log x to the power n क्या है, n आगे आ जाएगा, n log x। we have the value of log 2, that is 3 into 0.3010। ठीक है। सिमिलरली आप log 9 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। log 9 log 3 to the power 2 2 log 3। दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ log। तो ये अपने पास एक log का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब log को अपने को pH बनाना है, तो उस log का केवल हमको माइनस करना है, और माइनस होते ही वो log क्या बन जाएगा, P। अब मैंने यहाँ H नहीं बोला, क्यों? मैं समझाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा PH, POH, PKA, PKB, PKW, यहाँ सब जगह P लिखा है मैंने। ठीक है, तो आज के बाद आपको क्या याद रखना है, इस P का मीनिंग है माइनस लॉग, और जो आगे लिखा हो उसकी कंसंट्रेशन
H प्लस की माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन माइनस लॉग Ka कांस्टेंट अपने पास माइनस लॉग Kb माइनस लॉग Kw। तो आज के बाद आपको याद रखना है यहाँ पर जो अपन इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज़ करेंगे P टर्म का, वो P टर्म का मतलब माइनस लॉग। क्लियर? बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात आनी नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको गिवन है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। क्वेश्चन आया कि इसकी pH फाइंड करनी है, तो pH का बस मीनिंग आपको लिखना है माइनस लॉग H प्लस, और बस ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, दैट इज माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू है 10⁻⁻7। आंसर आ जाएगा। ये -7 पावर है, कहाँ आएगा आगे, माइनस माइनस प्लस लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू क्या हो गई 1, तो ये अपने पास आंसर आ गया pH 7। इज दैट क्लियर? और क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं कहता H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपके पास है 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर, इस सॉल्यूशन की pH फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? तो pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस, इज दैट ओके? तो pH इक्वल्स टू माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, लॉग H प्लस की जगह 2 × 10⁻⁵। क्लियर? ये माइनस बाहर, लॉग मल्टीप्लाई मीन्स 2 प्लस लॉग 10⁻⁵। क्लियर है? अगर और सॉल्व करता माइनस लॉग 2 की वैल्यू पुट कर दे 0.3010, ये -5 आगे जाएगा, ये -5 लॉग 10, ये माइनस एज इट इज 0.3010 -5 और लॉग 10 की वैल्यू 1, तो माइनस का 5 और प्लस का 0.30, ये माइनस एज इट इज, तो अंदर आ गया -4.6990, माइनस का 5 में से प्लस का 0.3010 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास बचेगा माइनस का 4.6990, ये माइनस माइनस प्लस 4.6990, ये अपने पास किसका वैल्यू आ गया pH का। क्लियर? और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन है 0.01 MHCl, इसका pH कैलकुलेट करना है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ HCl, दैट इज इक्वल्स टू 0.01, दैट इक्वल्स टू 10⁻²। तो pH कैलकुलेट करना है, माइनस लॉग H प्लस, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻², तो pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 आगे आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस लॉग 10, ये कितना हो जाएगा 2 × 1 दैट इज 2। अगर मैं क्वेश्चन ले लेता 0.001 m H2SO4, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहाँ H2SO4 गिवन है, तो H2SO4 में H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है, H2SO4 की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर ये होता 1 तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आती, इसकी डबल। अगर ये X है तो ये अगर 2X, तो व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4? 0.001 m। तो व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस?
2 इंटू 0.001, इज दैट ओके? तो H प्लस आयन कंसनट्रेशन कितना हो गया? H प्लस आयन कंसनट्रेशन हो गया अपने पास 2 इंटू 0.001, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ m. Now we want to find the value of pH, that is equals to minus log H plus, and we have the concentration of H plus, that is minus log 2 into 10⁻³ क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इसको? ये माइनस ये log 2 प्लस log 10⁻³, ये माइनस log 2 की 0.3010, ये -3 यहाँ आ जाएगा, तो -3 रिमेनिंग log 10 की वैल्यू 1, तो ये माइनस ये रह गया अपने पास -2.6990, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस 2.6990, ये अपने पास क्या आ गई? pH, किसकी pH आ गई? 0.001 m H2SO4। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन की हेल्प से। 0.001 m HCl अगर है तो यहाँ H प्लस आयन कंसनट्रेशन आपने कितना बोला? 0.001 m। लेकिन अगर क्वेश्चन होता 0.001 NaCl, तो बताओ यहाँ पर H प्लस आयन कंसनट्रेशन कितनी होगी? तो यहाँ पर H प्लस आयन कंसनट्रेशन होगी 0.001 m ही होगी, 0.001 m ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ HCl की, तो फॉर HCl नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी, क्योंकि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, एंड फॉर HCl द वैलेंसी फैक्टर इज 1, so that's why for HCl n equals to m. But in case of H2SO4, क्वेश्चन आ गया अपने पास 0.001 NH2SO4, ठीक है, 0.001 NH2SO4, फाइंड द H प्लस आयन कंसंट्रेशन, फाइंड द H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। तो वी नो दैट H2SO4 gives 2H plus plus SO4 2 minus। अगर ये 1m होता तो ये 2m होता। H2SO4 के लिए नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मोलरिटी क्या आती? n/2, तो नॉर्मेलिटी कितनी है? 0.001, तो 0.001/2, क्लियर? तो 1m के लिए 2m, तो बताओ 0.001/2m के लिए कितना होगा? 0.001/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया? 0.001m। 0.001 n नॉर्मेलिटी, 0.001 NH2SO4 में H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 0.001 m। H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 0.001 m। आपको शायद कुछ कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यदि नॉर्मेलिटी में H2SO4 गिवन है तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 कितनी होगी? H प्लस आयन कंसंट्रेशन जितनी उसकी नॉर्मेलिटी है ना उतनी ही होगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? HCl के लिए नॉर्मेलिटी और मोलरिटी सेम होती है क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है, लेकिन H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 1 नहीं है। H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर 1 नहीं है। तो एक क्वेश्चन जो मैंने कराया H2SO4 का M के अंदर कराया, किस में कराया? मोलरिटी में। तो जब मोलरिटी में मैंने H2SO4 का क्वेश्चन कराया, मोलरिटी में क्वेश्चन कराया है, तो आंसर देखना आप क्या रहा है यहाँ पर 2.6990। अब यहाँ जब नॉर्मेलिटी में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, नॉर्मेलिटी में, तो आंसर क्या आएगा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई? H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई है 10⁻³ तो pH क्या आ जाएगी? 3। इन दोनों क्वेश्चंस को आप देखो, कंपेयर करो, जहाँ प्रॉब्लम आए अपन उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ठीक है?
थैंक यू।